चेन नेटवर्क में फिर से आपका स्वागत है। क्रिप्टो और डिजिटल फाइनेंस में कदम रखने वाले हर किसी के लिए साफ, ईमानदार शिक्षा। कोई हाइप नहीं, कोई भी शब्द बिना समझाए नहीं। पिछली बार हमने पोर्टफोलियो सिक्योरिटी देखी और यह कि अपनी होल्डिंग्स को कैसे ढांचा दें ताकि कोई एक गलती आपको खत्म न कर सके। आज हम उस सुरक्षित पूंजी को काम पर लगाते हैं और देखते हैं कि एक बार सुरक्षित रख लेने के बाद क्रिप्टो असल में कर क्या सकती है। डीफाई यानी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस हमेशा की तरह यह शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। हम बता रहे हैं कि ये उपकरण कैसे काम करते हैं, ये नहीं कि आप क्या खरीदें या कब। डीफाई असल में कैसे काम करता है, ये समझने के लिए पहले यह देखना मदद करता है कि पारंपरिक फाइनेंस किस चीज पर टिका है। रोजमर्रा की आम दुनिया में वित्तीय व्यवस्था पूरी तरह ईंट पत्थर की संस्थाओं पर निर्भर रहती है। अगर आपको घर के लिए लोन लेना हो, छोटे कारोबार के लिए कर्ज चाहिए हो या अपनी बचत पर थोड़ा सा ब्याज कमाना हो, तो आपको किसी बैंक जैसे एसबीआई या एचडीएफसी के दरवाजे से अंदर जाना पड़ता है। बैंक एक सर्वशक्तिमान रेफरी की तरह काम करता है। वह आपके बैंक स्टेटमेंट देखता है, आपका क्रेडिट इतिहास जांचता है, आपकी पहचान सत्यापित करता है और तय करता है कि आप कितनी ब्याज दर चुकाएंगे या पाएंगे। वह आपकी बचत लेता है, उसे किसी और को कहीं ऊंची दर पर उधार देता है और बीच का बड़ा अंतर अपनी गगनचुंबी इमारतों और कर्मचारियों की तनख्वाह के लिए अपने पास रख लेता है। डीफाई इस केंद्रीकृत ढांचे को पूरी तरह फाड़ देता है। बोर्डरूम वाली किसी कंपनी पर निर्भर रहने के बजाय डीफाई पूरे बैंक के ढांचे को ओपन सोर्स कंप्यूटर कोड से बदल देता है। यह पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं को, जैसे उधार देना, उधार लेना और व्यापार करना, एक सार्वजनिक ब्लॉकचेन नेटवर्क पर अपने आप चलाता है। एक डीफाई व्यवस्था में कोई बैंक मैनेजर नहीं, कोई क्रेडिट जांच नहीं, भरने के लिए कोई कागजी फॉर्म नहीं और कोई फिजिकल शाखा नहीं। पूरी व्यवस्था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स से चलती है, जो बस अपने आप चलने वाले, खुद को लागू करने वाले डिजिटल समझौते हैं, जो कहते हैं अगर शर्त ए होती है तो काम बी कर दो। चूंकि कोड ही सारा प्रोसेसिंग, क्लियरिंग और निपटान तुरंत कर देता है, बिचौलिया पूरी तरह हट जाता है, जिससे आम लोग दुनिया भर में सीधे एक दूसरे से कारोबार कर पाते हैं। यह व्यवहार में कैसे काम करता है, यह देखने के लिए डीफाई के एक आधार स्तंभ को देखते हैं, यानी आपस में उधार देना और लेना, आवे जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए। असली दुनिया में अगर आपके पास बचत खाते में अच्छी खासी रकम पड़ी है, तो बैंक शायद आपको बदले में 1% का छोटा सा हिस्सा दे। अगर किसी और को पैसे उधार चाहिए, तो वह उसी बैंक में जाकर 6 या 7% चुकाता है। एक डीफाई प्रोटोकॉल में एक बचतकर्ता अपना सेल्फ कस्टडी वॉलेट जोड़ता है और अपनी डिजिटल संपत्ति सीधे एक साझा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा करता है, जिसे लिक्विडिटी पूल कहते हैं। इस पूल को एक विशाल, अपने आप चलने वाली डिजिटल तिजोरी की तरह सोचिए। चूंकि कोई बैंक मुनाफे का बड़ा हिस्सा नहीं ले रहा, उधार लेने वालों का चुकाया ब्याज सीधे उन बचतकर्ताओं के पास लौटता है जिन्होंने पूंजी दी थी। उधार लेने वाला उसी तिजोरी से दिन या रात किसी भी समय तुरंत लोन निकाल सकता है। लेकिन चूंकि व्यवस्था न तो उधार लेने वाले का क्रेडिट इतिहास जांच सकती है और न उसके घर वसूली वाला भेज सकती है, इसलिए डीफाई आपसे लोन के बदले डिजिटल जमानत रखवाता है। अगर आप 1000 पाउंड के बराबर स्टेबल कॉइन्स उधार लेना चाहते हैं, तो आपको पहले लगभग 1500 पाउंड के बराबर इथीरियम जैसी जमी हुई संपत्ति तिजोरी में बंद करनी होगी। अगर आप लोन वापस नहीं चुकाते या आपकी जमानत का मूल्य एक सुरक्षित सीमा से नीचे गिर जाता है, तो अपने आप चलने वाला कोड तुरंत आपकी जमानत का एक हिस्सा बेचकर बचतकर्ताओं की रक्षा कर देता है। यह एक बेहद कारगर, पूरी तरह निष्पक्ष व्यवस्था है, जो इंसानी पक्षपात के बिना 24 घंटे चलती है। डीफाई का दूसरा मुख्य स्तंभ है डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस यानी डेक्स, जैसे यूनिस्वॉप के जरिए व्यापार करना। पारंपरिक वित्तीय बाजारों में अगर आप एक संपत्ति को दूसरी से बदलना चाहते हैं, तो आप मार्केट मेकर नाम के एक बिचौलिए पर निर्भर रहते हैं, जो आमतौर पर
एक विशाल वित्तीय कंपनी होती है जो संपत्तियों का भंडार रखती है और खरीदारों को बेचने वालों से मिलाती है। एक डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज इन वॉल स्ट्रीट कंपनियों को एक चतुर गणितीय सूत्र और समुदाय से चलने वाले लिक्विडिटी पूल्स के एक और समूह से बदल देता है। आम उपयोगकर्ता एक तिजोरी में टोकन्स के जोड़े जमा करते हैं, मसलन बराबर मूल्य के डिजिटल डॉलर और इथेरियम। जब आप कोई अदला बदली करना चाहते हैं तो आप किसी खास व्यक्ति से नहीं खरीदते, आप बस अपने डिजिटल डॉलर तिजोरी में डाल देते हैं और गणितीय सूत्र मांग और आपूर्ति के हिसाब से मौजूदा कीमत अपने आप तय करके आपको इथेरियम की उतनी मात्रा तुरंत दे देता है। जिन उपयोगकर्ताओं ने तिजोरी में टोकन्स दिए थे, उन्हें बाजार को चलायमान रखने के इनाम के तौर पर हर एक लेन देन की फीस का एक नन्हा अपने आप मिलने वाला हिस्सा मिलता है। यह सॉफ्टवेयर से चलने वाला वित्तीय बाजार गजब की पारदर्शिता देता है और दरबानों को हटा देता है। फिर भी एक अनुशासित नजरिया इसके व्यावहारिक नफे नुकसान को तौलने की मांग करता है। पारंपरिक फाइनेंस एक सुरक्षा कवच देता है। अगर आपके बैंक खाते में धोखे से सेंध लग जाए तो आपकी जमा रकम काफी हद तक बीमित होती है और बिना इजाजत की गतिविधि को पलटने के लिए एक अनुपालन विभाग होता है। डीफाई में आप सीधे कच्चे कोड के साथ काम कर रहे होते हैं। अगर किसी प्रोटोकॉल के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में कोई छिपी खामी या प्रोग्रामिंग की गलती हो तो माहिर हैकर्स उस सुराख का फायदा उठाकर लिक्विडिटी पूल्स खाली कर सकते हैं और उपयोगकर्ताओं के पास भारी नुकसान और शून्य कानूनी सहारा रह जाता है। इसके अलावा चूंकि ब्याज दरें और लेन देन की फीस पूरी तरह दुनिया भर की वास्तविक समय की मांग और आपूर्ति से तय होती है, यह माहौल पारंपरिक बैंक की तय अनुमान लगाने लायक दरों के मुकाबले बहुत उतार चढ़ाव वाला हो सकता है। इस जगह में कदम रखते वक्त एक शांत क्रमबद्ध तरीके के लिए डीफाई को एक प्रयोगी ढांचे की तरह बरती, न कि एक गारंटीशुदा बचत खाते की तरह। अपने मुख्य लंबी अवधि के कोल्ड स्टोरेज तिजोरी को कभी सीधे किसी डीफाई प्लेटफॉर्म से न जोड़ें। इसके बजाय सख्त खंड दर खंड बंटवारा अपनाइए और एक छोटी नियंत्रित रकम को सिर्फ मेल जोल के लिए बने एक अलग समर्पित वेब3 वॉलेट में ले जाइए। किसी भी प्रोटोकॉल के साथ काम करने से पहले हमेशा जांच लीजिए कि प्लेटफॉर्म की कई स्वतंत्र सुरक्षा ऑडिट्स नामी ब्लॉकचेन कंपनियों ने की हों और उन बिल्कुल नए प्रोजेक्ट से पूरी तरह बचिए जो अस्वाभाविक रूप से ऊंचे टिक न पाने वाले रिटर्न का वादा करते हैं। तकनीक को सेहतमंद इज्जत के साथ बरतकर और अपने जोखिमों को क्रमबद्ध तरीके से संभालकर आप इन अपने आप चलने वाली व्यवस्थाओं का सुरक्षित इस्तेमाल करके अपनी पूंजी पर पूरी संप्रभुता बनाए रख सकते हैं। तो ये रहा डीफाई आम लोगों के लिए। साफ शब्दों में यह बैंक का खुले कोड तक सिमटा हुआ रूप है, ताकतवर और पारदर्शी पर बेरहम भी। इसलिए दस्तखत करने से पहले समझौते को समझ लीजिए। याद रखिए, ये शिक्षा है, निवेश की सलाह नहीं। अगर यह काम आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए और पूरी सीरीज के लिए चेन नेटवर्क खोजिए। अगली बार हम टोकनाइज्ड एसेट्स और रियल वर्ल्ड एसेट्स देखेंगे और यह कि घर जमीन से लेकर सरकारी बॉन्ड्स तक सब कुछ ब्लॉकचेन पे कैसे लाया जा रहा है। वहीं मिलते हैं।